राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 19 अगस्त यानी कि आज का ही व्लॉग है। मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। थोड़ा सा उठी ही थी तो किचन में आई, थोड़ा सा पोछा मार दिया यहाँ पर मैंने हल्का सा, क्योंकि थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि आज मेरी बेटी स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। तो फिर 2 दिन से तो स्कूल नहीं गई है। अभी डॉक्टर ने रेस्ट पर ही बोला है। तो फिर मैं भी थोड़ा आराम से ही उठी क्योंकि थोड़ा सा बच्चे बीमार होते हैं ना तो फिर उनकी देख रेख ज़्यादा हो जाती है ना, तो मुझे भी बहुत थकान लग गई थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा किचन मैंने साफ़ कर लिया है और सबसे पहले पानी पी लूँगी मैं मॉर्निंग का। उसके बाद सारे जो भी काम है वो करूँगी। तो फिर उसके बाद सीधे मैंने वॉशिंग मशीन ऑन कर लिया था, पानी भर दिया है वॉशिंग मशीन में। बेडशीट वगैरह मैं सब धो लूँगी, ब्लैंकेट, क्योंकि जब भी किसी को फीवर आता है तो मैं सारे बिस्तर बेडशीट वगैरह सब धो लेती हूँ क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है ना। तो वायरल इन्फेक्शन है तो फिर दूसरा भी बीमार हो सकता है, इसी चीज़ का डर रहता है। तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना पड़ता है जब घर में कोई भी बीमार पड़ जाता है, इसलिए मैंने बेडशीट वगैरह ब्लैंकेट सब धोने के लिए डाल दिए हैं। और धूप भी काफ़ी बढ़िया आ रही है आज, तो अच्छे से सूख भी जाएंगे कपड़े। तो यहाँ पर कोकोनट वाटर लाए थे इसके पापा इस वैष्णवी के लिए। 4 दाने लाए हुए थे, एक कल पी लिया था तो एक मॉर्निंग में दे दिया है। तो अभी वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है, तो वही वायरल इन्फेक्शन है, थोड़ा सा माउथ में जो छाले बढ़ जाते हैं वो भी है, फीवर भी है। तो फिर बच्चे ना स्कूल जाते हैं, स्कूल से ही पता नहीं कितने इन्फेक्शन ले आते हैं अपने साथ में। और क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो बीमार में ही स्कूल आ जाते हैं ना, जिससे दूसरे बच्चे भी इन्फेक्ट हो जाते हैं ना। यही वजह होती है ना, बच्चे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ज़रूर ले आते हैं बीमारी वगैरह। जब भी स्कूल जाते हैं कुछ ना कुछ ज़रूर हो ही जाता है, ख़ास तौर पर बरसात के सीज़न में। तो फिर जो भी बच्चे बीमार हैं वैसे उनको घर पर ही बैठे रहना चाहिए, जो भी इन्फेक्शन वाली बीमारियां होती हैं। लेकिन कुछ बच्चे आ ही जाते हैं स्कूल, जिससे और बच्चे भी बीमार पड़ जाते हैं फिर। तो इसके बाद चाय पी ली थी मॉर्निंग वाली। इसके बाद यहाँ पर ले आई हूँ मैं परवल, तो इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी आज मैं। तो इसको मैं कट कर लूँगी, लंबे लंबे वाले कट कर रही हूँ। इसकी मेथड हर कोई अलग अलग तरीके से बनाता है। मैंने देखा था कुछ लोग इसके छिक्कल भी निकाल लेते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बना लेती हूँ तो पक जाता है आसानी से। आलू कट कर लिए हैं, शिमला मिर्च भी कट कर लिया है, तो सब्ज़ी कट कर ली है मैंने। तो तेल गरम हो गया था, छौंक लगा दिया है जीरे का, हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दिया है और कटे हुए प्याज लंबे लंबे कट कर रखे हैं। मसाले डाल दूंगी। आज लोहे की कढ़ाई में मैं बना रही हूँ सब्जी। बस प्याज फ्राई हो गया था तो इसमें डाल दिए हैं मैंने कटे हुए लंबे लंबे शिमला मिर्च। तो बस हल्का सा फ्राई करके जो भी सब्जियां मैंने कट कर रखी हैं, परवल और आलू, उसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस बिना पानी के ही इसको पकाएंगे, पक जाता है आराम से। और कुछ लोग टिंडे के छिक्कल निकालते हैं, कुछ इसके बीज भी निकाल देते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं निकालती हूँ, सब पका लेती हूँ, पक जाता है आराम से, उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो मैं कुछ इसी तरीके से ही बनाती हूँ। तो इसको अब मैं थोड़ा फ्राई करते ही रहूँगी हल्की हल्की आँच में। टमाटर मैंने कट किए हुए हैं, टमाटर मैं थोड़ी देर बाद डालूँगी। जब थोड़ी सी सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो गई तो फिर इसमें मैंने टमाटर ऊपर से डाल दिए हैं। बस इसको ढक्कन लगा दूँगी, पकता ही रहेगा, फिर बाद में इसको मैं अच्छे से मैश करूँगी। इसके बाद कपड़े धुल चुके थे यहाँ पर, अब डाल रही हूँ ड्रायर में। वैसे तो धूप अच्छी आई थी तो, लेकिन मैंने सोचा मौसम का कोई भरोसा नहीं है इस बरसात के सीज़न में, क्योंकि इतनी भयानक बारिश हो रही है आजकल, मुश्किल से धूप आई है आज। तो मैंने सोचा चलो सुखा ही लेती हूँ, और चीज़ें भी सुखानी है आज, बिस्तर वगैरह सब कुछ। जब भी कोई घर में बीमार होता है तो रजाई गद्दे वगैरह मैट्रेस सब कुछ मैं धूप में डाल देती हूँ, पिलो सब धूप में डालूंगी। वो तो धूप आ गई आज, बहुत बढ़िया धूप आई है, तो सब कुछ सुखा रही हूँ। बारिश हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा हो गई है ना, मतलब फंगस वगैरह अंदर बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि कुछ अदरक था, अदरक भी ख़राब हुआ है, प्याज भी थोड़े थोड़े कुछ दाने ख़राब हुए हैं, तो भिंडी जल्दी ख़राब हो जा रही। ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है ना, चीज़ें ख़राब हो जा रही हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है ना इस टाइम पर, तभी तो बीमारियाँ तो बढ़नी ही बढ़नी हैं। फिर इन्फेक्शन वगैरह वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है इस टाइम पर। तो यहाँ पर कपड़े मैंने सुखा लिए हैं, तो इनको बाहर डाल दूँगी धूप में, तो बस जल्दी ही सूख जाएंगे, बस थोड़ी सी हवा से थोड़ी सी धूप से ही। तो हैंकी वगैरह थे उनको भी मैंने धो लिए हैं, वैष्णवी के टाउल वगैरह सब धो दिए हैं। इसको दूसरा वाला दे दूँगी मैं, क्योंकि
ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, कोई भी बीमार होता है ना, जिससे हम इन्फेक्ट ना हो, क्योंकि सब कुछ हमको ही करना है, खाना पीना, इनकी देखभाल सब कुछ करना है। तो अभी जस्ट सब्ज़ी बनी हुई थी और रोटियां भी बन गई हैं, तो इसके पापा का लंच बॉक्स मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ। उसके बाद वैष्णवी के लिए देखो क्या बनाती हूँ मैं, हल्का फुल्का सा कुछ ब्रेकफास्ट बनाऊंगी मैं उसके लिए, क्योंकि मुंह में छाले हैं तो खाने में दिक्कत हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा। फीवर भी है, फीवर में उतना मन नहीं करता खाने का, लेकिन लिक्विड चीज़ें बहुत ज़्यादा खिलानी है। पानी, इलेक्ट्रोल वाटर भी लाए हुए हैं, उसको पिला दिया है, और कोकोनट वाटर भी पी लिया है। तो अब थोड़ा सा पतला पतला सा खिचड़ी बनाऊंगी सोच रही हूँ, मूंग दाल वाली। तो फिर अभी जस्ट उसने फ्रूट खा ले लिए थे, फ्रूट के साथ थोड़े से उसने कोकोनट वाटर भी लिया हुआ था, तो पेट फुल है बोली थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। तो यहाँ पर अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो अभी लग रहा है मेरा झाड़ू सब कुछ करने के बाद, तो टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो ही गया था। तो अभी इसके पापा रेडी हो रहे हैं, अभी गए नहीं हैं, लगभग 8 बजे हुए हैं अभी। तो अब मैं झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से। बालकनी में थोड़ी सी पत्तियाँ वगैरह गिरी हुई हैं यहाँ पर। घर में कोई बीमार होता है तो ना मुझे बड़ी थकान सी लग जाती है, क्योंकि सेवा पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, फिर इसलिए। नहीं तो क्या है कि सब लोग अपने अपने लिए खुद कर लेते हैं। जैसे मेरा खाना बनाना काम होता है, तो ये लोग जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, पानी पीना हो गया, खाना की थाली खुद ले जाना, ये वगैरह छोटी छोटी चीज़ें खुद कर लेते हैं। लेकिन अब मुझे इतना ध्यान देना पड़ता है सब कुछ, और हाथ पैरों में दर्द होता है, फीवर में मालिश वगैरह सब कुछ करना पड़ता है ना, मुझे बहुत थकान लग जाती है। तो यहाँ पर मैं एक बेडशीट बिछा रही हूँ सोफ़ा में। वैष्णवी यहाँ पर खड़ी है, तो देखी थी कब जल्दी से बिछाएंगी, कब लेट जाऊँ, क्योंकि होता है फीवर में ना बिल्कुल खड़े होने का मन नहीं करता, लेटे रहने का मन करता है। तो मैं ये बिछा रही थी बेडशीट। थोड़ा सा एक कॉटन का था ना, तो गर्मी कम लगेगी। फीवर में थोड़ा सा बॉडी को ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना पड़ता है ना, तो कॉटन वाला था ये, तो इसमें उसको ईजी भी रहेगा। तो यहीं पर बैठूँगी बोल रही थी, क्योंकि बच्चे हैं ना बोर हो जाते हैं फीवर में, और टीवी देखेगी, मेरा भी काम होता रह रहा था। मैं या तो फिर मेरे साथ ही बैठती है, तो मुझे काम भी कंप्लीट करने थे, अपने घर के ब्रेकफास्ट रेडी करना है अभी इसके लिए। तो मैंने इसके लिए ये बिछा दिया है बेडशीट, तो इसमें आराम से बैठकर थोड़ी देर टीवी देख लेगी। तो एनर्जी बिल्कुल भी नहीं था इसके पास, क्योंकि फीवर बहुत ज़्यादा था रात में। पहले तो बहुत कम था, लेकिन फिर रात में बहुत बढ़ते गया। फिर मेन बात है कि खाना नहीं खा पा रही ना मुंह के छालों की वजह से, तो फिर वीकनेस तो आनी ही है। तो फ्रूट का रस वगैरह मैं पिला रही हूँ टाइम से इसको। हाँ, तो फिर यहाँ पर हो चुका है इतना काम। फिर मैं यहाँ पर नहा धोकर आ गई। नहाने धोने के बाद सीधे किचन में आई हूँ मैं। तो मैंने सोचा अब खिचड़ी रखती हूँ, तो खिचड़ी पकने में थोड़ी देर लगेगी, तो उससे पहले मैंने सोचा इसके लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह और काट लेती हूँ मैं। फ्रूट्स काफ़ी बचे हुए थे, और अमरूद हो गया, एप्पल और भी थे, बस यही वाले फ्रूट दे रही हूँ मैं भी, बनाना तो ख़त्म हो गए थे। फ्रूट्स वगैरह खा ले रही है। तो यहाँ पर मूंग की दाल लाए हुए हैं, ये पीली वाली, तो इसको मिक्स करूँगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा करूँगी दलिया। तो यहाँ पर फ्रूट्स की टोकरी ले आई हूँ मैं, सब कुछ साथ साथ में चल रहा है। टमाटर का एक दाना भी लाई हुई हूँ, जो खिचड़ी बनाऊँगी मैं उस पर थोड़ा सा टमाटर मैश करके भी डाल दूँगी, तो जिससे थोड़ा सा विटामिन वगैरह सब अच्छा सा न्यूट्रिशियस खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है, तबीयत ख़राब होती है जब फीवर वगैरह में। तो एक दाना मैं सेब काट लूँगी, यहाँ पर छोटे छोटे करके काट रही हूँ मैं, तो खा ले रही है जैसे तैसे, तो फ्रूट्स खिलाना भी ज़रूरी है। तो इसको काट लूँगी, छोटे छोटे टुकड़े बना रही हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा लेट होते जा रहा था टाइम, अभी पूजा पाठ वगैरह मेरी कुछ भी नहीं हुई है, तो फिर लगभग 9:30 बज गए थे। थोड़ी साफ़ सफाई की, घर की सब कुछ करने में ना थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो फिर यहाँ पर मैंने सोचा पहले ये वाला काम ही कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ बेटी के लिए, उसके बाद गैस में चढ़ा दूँगी, तो उसमें सीटी आते रहेंगी, तो मैं फिर पूजा पाठ वगैरह भी करते रहूँगी। तो एप्पल वगैरह काट लूँगी इसके लिए।
रूटीन ना डिस्टर्ब सा हो जाता है जब किसी को फीवर आता है, जब ये घर में होती है ना, तो रूटीन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो ही जाता है मेरा फिर। तो यहाँ पर मैंने फ्रूट्स दे दिए हैं तो खा रही है। और ले आई हूँ मैं टमाटर, तो टमाटर को कद्दूकस करूँगी। और क्योंकि इसके छिक्कल है ना जो बच्चों को पसंद नहीं आते हैं, फिर फीवर में तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो इसका जो अंदर का है पल्प वो निकल जाएगा, छिक्कल अलग हो जाता है, तो ये वाला सही रहता है। तो यहाँ पर मूंग दाल मैंने कटोरी में निकाल दिया है और इसको अच्छे से धो लूँगी पहले मैं साफ़ करके, उसके बाद बनाऊँगी। तो यहाँ पर तेल डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा जीरे का छौंक लगा दिया है, दलिया डाल दिया है, तो इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, हल्का हल्का फ्राई करेंगे। आँच मैंने हल्की कर रखी है, नहीं तो जलने का भी डर रहता है ना। तो इसके बाद इसको फ्राई करने के बाद इसमें जो मैंने मूंग धोया है उसको भी डाल दूँगी साथ में, तो इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी दोनों को। मसाले बहुत कम यूज़ करूँगी क्योंकि हल्का सा नाश्ता है ये, थोड़ा थोड़ा धनिया जीरा पाउडर डाला है, बहुत कम हल्का सा, और थोड़ा सा हल्दी और मिर्च नहीं डाला है मैंने। पानी डाल दूँगी इसमें, मिर्च इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुंह में छाले हैं तो ऑलरेडी खाना नहीं खाया जाता है इसमें। और नमक डाल दिया है। अब ऊपर से जो टमाटर का पल्प बनाया हुआ था मैंने वो भी डाल दिया है, बस 2-3 सीटी में ये रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा गंदा हो गया था स्लैब, तो इसको अच्छे से मैं कर लूँगी साफ़। उसके बाद करनी है मुझे पूजा पाठ। तो अभी टाइम भी हो गया था, मुझे ना खुद भूख भी लग रही थी क्योंकि आज मैंने बस मॉर्निंग में चाय पिया हुआ था, फ्रूट्स वगैरह भी नहीं लिए थे, नहीं तो और टाइम में फ्रूट्स लेती थी, वो भी नहीं लिए थे। तो मतलब इतनी भाग दौड़ हो रही थी ना सच में। यहाँ पर मेरी हो गई है पूजा पाठ और कान्हा जी को भी मैंने प्रणाम कर दिया है, भोग लगा लिया है सब कुछ। तो बस मॉर्निंग की पूजा पाठ भी हो गई है। अब बस वैष्णवी को मुझे ब्रेकफास्ट कराना है अच्छे से, फिर उसको टैबलेट वगैरह भी देनी है फीवर की। तो इतने में यहाँ पर खिचड़ी भी रेडी हो गई थी। ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा बना है, कोई नहीं, थोड़ा सा 11-12 बजे और खिला दूँगी मैं उसको। मुझे पता है थोड़ा सा कम ही खाएगी अभी, तो इकट्ठा थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लिया था मैंने, थोड़ा थोड़ा करके खिलाऊँगी करके। तो यहाँ पर मैंने उठा लिया है इसको, लेटी हुई थी तो हल्का सा ठंडा कर रही हूँ। एकदम मुंह में छाले पड़ते हैं तो गर्म खाना भी नहीं खाया जाता है ना गर्म खाया जाता है, ना मसालेदार या मिर्च वाला खाया जाता है। तो बहुत सिंपल सा बनाया हुआ है मैंने, एकदम लाइट सा। इससे पतला भी बना सकते हैं, एकदम सूप टाइप। तो इसके बाद जो बचा हुआ है उसको मैं थोड़ा और पतला बनाऊँगी उसको। ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, हल्का सा, ज़्यादा तो नहीं। ये भी खा ले रही थी लेकिन आराम से, तो वही खिला रही हूँ। थोड़े से इसके हाथ पैरों में ना इचिंग भी हो रहा है, दाने टाइप भी निकले हुए हैं। तो वही है, बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है इस बार ना, बच्चों को एलर्जी भी हो रही है। पानी गंदा, बारिश का पानी बहुत गंदा होता है ना, गंदगी ज़्यादा हो जाती है सच में। तो यहाँ पर इसके बाद उसको खिला के मैं यहाँ पर सारे बर्तन मैंने धो दिए हैं। इतना सिंक से भरा हुआ था ये, तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। वैसे तो कभी कभी तुरंत धो देती थी, लेकिन आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे। अभी 10:30 से ज़्यादा हो गया है टाइम, वो तो ब्रेकफास्ट मैंने भी कर लिया है अपना। और यहाँ पर जो भी मॉर्निंग के बर्तन थे सब धुल चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी, इन बर्तनों को ना बाहर धूप में रख दूँगी, क्योंकि किचन को अब थोड़ा सूखा सूखा रखना है, गीला गीला सा रह रहा है, फंगस वगैरह ज़्यादा लगने की डर रहती है। तो पूरा टोकरी उठाकर मैं बालकनी में रख दूँगी। बालकनी में बहुत बढ़िया धूप आई हुई है, तो बर्तन अच्छे से सूख जाएंगे यहाँ पर, और सूखे हुए बर्तन मैं अंदर लाऊँगी। और जो किचन का स्लैब है वो भी थोड़ा सूख जाएगा, नहीं तो बर्तन का टोकरी रखे रखे वो गीला सा रहता है। और बरसात के सीज़न में किचन गीला रहो तो ना फंगस की प्रॉब्लम और ज़्यादा होती है, और ज़्यादा उससे बीमारियां फैलने का डर रहता है। तो जितना हो सके साफ़ सफाई रखनी चाहिए। बरसात के सीज़न में एकदम गीला गीला ज़्यादा हुआ रहता है, तो सुखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं सब कुछ। थोड़ा सा धूप आने का यही फ़ायदा रहता है कि चीज़ों को थोड़ा हम धूप में रख सकते हैं। और जो भी मसाले वगैरह हैं थोड़ा थोड़ा करके मैं डेली धूप में डाल रही हूँ। जितना भी धूप आ रही है ना अंदर किचन में, जो भी स्टोर है सामान, डेली धूप में डाल रही हूँ मैं। थोड़ी थोड़ी देर धूप भी दिखा दो तो ना चीज़ें सेव हो जाती हैं, अच्छी सही से चलती हैं। बस यहाँ पर अब थोड़ा सा किचन क्लीनिंग कर लूँगी, गैस वैस में पोछा लगा लूँगी। और नाश्ता पानी मेरा भी हो गया है, और थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई है अभी। और इसके बाद मैं भी कुछ चाय वाय बनाऊँगी अपने लिए फिर। बस यही है, आज का दिन थोड़ा सा बहुत भाग दौड़ भरा रहा। बीच में तो मैं और टाइम थोड़ी देर बैठ कर रेस्ट करती थी, लेकिन आज बिल्कुल नहीं, बस सुबह से भागने में ही हूँ, बिल्कुल भी बैठने का टाइम नहीं मिला। इसके बाद यहाँ पर आई मैं, और ये
देखा कि धूप काफ़ी बढ़िया आई थी, तो मैंने सोचा गद्दों को भी मैं अब धूप में डाल देती हूँ। बरसात के सीज़न में डालना ज़रूरी है थोड़ा सा, फिर फीवर भी आया हुआ है वैष्णवी को, तो थोड़ा साफ़ सुथरा भी हो जाता है, हाइजीन वगैरह हो जाता है ना, थोड़ा सा धूप में रख दो, बिस्तर वगैरह चेंज कर दो तो ना, तो साफ़ सफाई सब अपने ही हाथ में होता है। तो जी ये था मेरा आज छोटा सा व्लॉग, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।